हाँ भाई, क्या चल रहा? अरे तू चुप जा, गरीबी नहीं दिखानी अपनी। क्या चल रहा भाई साहब? पूछ नहीं रहा, बताने आया हूँ। क्योंकि सबकी, अगर तुम इंटरनेट पे हो तो हर जगह सिर्फ एक ही चीज, दो ही चीज चल रही है एटलीस्ट मेरी लाइफ में इंटरनेट पे। एक तो डिवोर्स और दूसरा प्लेग्राउंड। मैं क्या आयरनी है, प्लेग्राउंड में प्ले करोगे तभी तो डिवोर्स तक की हालत आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं। भाई साहब लेजिट मेरा पूरा ट्विटर घिनाया पड़ा है। गौरव तनेजा, ऋतु राठी, लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उनके भैया भाभी का वो डिवोर्स हो रहा है। अरे भैया मेरा तो प्यार से भरोसा उठ गया। तेरे को प्यार मिला कब बे, छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन? साले बचपन से अभी तक सिंगल है? बाथरूम में हिला रहा है। मेरा तो चुप। गजब बेइज्जती है। पता है जब मेरे को पहली बार पता चला ना इस ड्रामे के बारे में, इस केस के बारे में इंटरनेट पे, तो पहले तो मेरे को यकीन नहीं हुआ जैसा सबका रिएक्शन है। फिर जब मेरे को लगा कि हाँ अब ये सीरियस है, तो मैं कहा यार गौरव तनेजा है वो, IITian है, लॉ करने गया था, पायलट, व्लॉगर, पति, जिम, क्या क्या नहीं कर रहा, मल्टीटास्कर है वो। तुम्हें क्यों लगता था वो एक जगह रुकने वाला है? अबे साले, ये जोक है, सेंसिटिव मत होना। सेंसिटिव, आजकल दुनिया ही सेंसिटिव है, हो जाओ अपना किया जाता है। बात तो सही है। तो जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूँ, गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट चैनल है जहाँ पे फैमिली व्लॉग्स आते हैं। हाँ, तो रिसेंटली एक क्लिप वायरल गई और एक फोटो वायरल गई, रिसेंटली क्या कल ही गई है, यहाँ पे ऋतु भाभी किसी आश्रम में किसी बाबा के साथ वार्तालाप कर रही थी। देख रहा हिंदी वार्तालाप ली वाला। और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या इमोशनल स्टेट में थी कि उनको उनका जो पति है या उनका जो रिश्ता है उसमें उन्हें अपमान, छल, धोखा टाइप कुछ मिला है। इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट, झूठ, निंदा, अपमान मिला, इसलिए बस अब की। तो पहले तो आवाज पहचानी लोगों ने, उन्होंने कहा यार ये ऋतु राठी लग रही है। मैं कहा भाभी बोल, साले सिद्धू मुंह से जी बाजी बोल, भाभी बोल। काले तू कौवे। अरे पाजी अभी नहीं, अभी ये वाला। और बाद में फिर एक फोटो आई जहाँ पे कंफर्म हो गया कि ऋतु भाभी ही हैं वो। और इसके बाद लोग शुरू हो गए, अरे रे गौरव तनेजा कहाँ पे है? और गौरव तनेजा भाई कहीं बाहर घूम रहा है बच्चों के साथ। तो ये सब हुआ और लोगों ने इस पे पूरा ब्लेम डाल दिया गौरव भैया पे कि गौरव भैया तो चीटर है, चीट किया, उन्होंने धोखा दिया। ये देखो खुद बोला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, खुद बोल रहा है ये कि जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो ध्यान नहीं देती, जब बच्चे होते तो ध्यान नहीं देती बाजी पे, इसलिए लोग चीट करते हैं। और सारा जो गाली गलोच वाला सिस्टम है या फिर जो ब्लेम गेम है वो गौरव भैया पे चला गया। अब सारे लोग तो ब्लेम कर रहे थे। उसके बाद गौरव भैया ने एक अपडेट या इन्फॉर्मेशन दी जहां पे उन्होंने बोला कि ये फैमिली मैटर है, वो सारे ब्लेम, सारी नेगेटिव और सारा जितना भी चल रहा है बवाल वो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो मर्द है। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द बोलता नहीं, मर्द अपने आंसू नहीं दिखाता, मर्द अपना दर्द छुपाता है। हम ऐसे ही डिजाइंड है। और ये मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, बॉडी देख रहा बाइसेप्स साले फेंक के मार दूंगा, ये नहीं था। बट ये मेरा फैमिली मैटर है और मैं किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। तो लोगों ने इस पे भी गौरव भैया को बताया है। क्या बोला? फैमिली मैटर। भाई मैं क्लिप में जा नहीं सकता जहाँ पे हाथापाई हो रही हो, वरना यहाँ पे मैं एक्चुअली बोलता क्या बे, ये फैमिली मैटर है? ये भी फैमिली मैटर है। साले तेरी बीवी पेट में थी, तू उसका व्लॉग बना रहा था, घर में कलेश हो रहा उसका व्लॉग बना रहा था, अभी फैमिली आ गया, तेरा पूरा चैनल ही फैमिली है, फैमिली व्लॉग्स है, फैमिली मैटर। बट फिर यही चीज ऋतु भाभी ने भी शेयर करी अपने इंस्टा स्टोरी पे। और जब ये सब हो रहा था इसमें एक और क्लिपिंग आ गई जहाँ पे ऋतु भाभी की क्लिपिंग थी। अब बहुत सारे लोग इसमें डाउट में है कि ये ऋतु भाभी है कि AI है, डीप फेक है, जो भी है। बट उसमें ऋतु भाभी बोल रहे थे कि गौरव भैया उनको टाइम नहीं देते। मतलब जैसे वो कभी पब्लिक फंक्शन में जा रही है या फिर फ्रेंड्स सर्कल के साथ जा रही है तो उनकी सारी फ्रेंड्स उनकी एज ही हैं, वो अपने पति के साथ आती हैं और ये है उनको टाइम नहीं देते, वो जाते ही नहीं। बट वो समझती हैं कि वो बहुत सारे कामों में बिजी हैं, व्लॉगिंग है, पायलट है, जिम है, एडिटिंग है, सब है। तो जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो एडजस्ट करते हैं। तो आजकल की जनरेशन कतई भूल चुकी है, वो मूवी देख के, सीरियल देख के सब पगला चुके हैं। तो ये सारी क्लिपिंग उठा के आ गई कि देखो वो एक्स्ट्रा मैरिटल बता रहा था, यहाँ पे दर्द दिख रहा है उनकी आंखों में, दर्द, समझ रहे हो? ये क्लिपिंग 5 साल या 4 साल पुरानी है, ये जो तुमने देखी है एक्चुअल क्लिपिंग है, ये डीप फेक नहीं है। ये उस टाइम दर्द नहीं दिखा लोगों को, अब दिखा, अब आंखों से दर्द दिख रहा है। मैं कहा इससे ज्यादा तो दर्द तो उस फोटो में था जो वो आश्रम में बैठी हुई थी। अब इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल है कि क्या ये ड्रामा स्क्रिप्टेड है? मैं कहा अब
बहनिया मैं फॉलो नहीं करता गौरव को, फ्लाइंग बीच को ज़्यादा, बट थोड़ा बहुत मैंने देखा है। फैमिली, हैप्पी फैमिली, सब एक इमेज क्रिएट कर रखी थी। और जो भी बंदा थोड़ा सा दुनिया देखा है या जिनके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में शादीशुदा लोग रहे हैं, उनको पता है असलियत ऐसी नहीं होती। अगर तुम YouTube पे कुछ भी देख रहे हो, असलियत वैसी नहीं होती। सब नौटंकी कर रहे होते हैं, मैं भी नौटंकी कर रहा हूँ, ये सब नकली है। तो जहां तक मुझे लगता है स्क्रिप्टेड तो नहीं हो सकता। अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए हैं तो वो रियल ही होंगे। और दोनों इतने एजुकेटेड हैं, ये बहुत मैच्योर वे है चीजें हैंडल करने का। वो उनका पर्सनल मैटर है, सेंसिटिव मैटर भी है, उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। उनका डिसीजन ये बहुत अच्छा है कि हाँ, मैं पब्लिकली आके कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें गाली देनी देते रहो। क्योंकि अगर ये पब्लिक होगा ना, तुम्हारी जजमेंट आएगी, तुम पॉपकॉर्न लोगे, चाय लोगे, बैठ के पॉपकॉर्न खाओगे, चाय पियोगे, मसाला मिलेगा तुम्हें और कुछ नहीं। अभी इस पूरी कहानी में असलियत क्या है, उनके बीच क्या हुआ है, इस बारे में किसी को नहीं मालूम। बट गौरव भैया ने चीट किया है, चीटर है वो। IIT चीटिंग से गए थे। हाँ, कुछ भी सच में घटिया जोक था ये वाला। तो घटिया था, मैं मानता हूँ। इसके बाद वाला और घटिया है। तुम्हें क्या लगता है गौरव भैया का फेवरेट जिम डे कौन सा है? चीट डे ब्रो, चीट। अरे लोगों ने साबित कर दिया, घोषित कर दिया कि गौरव भैया ने चीट किया है। क्या हुआ है किसी को नहीं मालूम। उन दोनों ने बोला नहीं, वो क्लिपिंग के बेसिस पे कहीं पे आता नहीं। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की बात करी है या मैनिपुलेट करने की बात करी है, कहीं पे ये नहीं बोल रहा है कि हाँ वो उसने धोखा दिया है, धोखे में रखा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो जो बहुत सारे लोग ये भी हैं कि भाई तुम गौरव को विलन क्यों कह रहे हो, अभी तक कुछ है या थोड़ी सामने। एक मिनट, गौरव को विलन नहीं कह रहे, सब अज्यूम ही कर रहे हैं, क्योंकि ये मैटर पब्लिकली सिर्फ उतना ही है जितना सबको पता है। कुछ नया नहीं उसमें। कुछ लोग कह रहे हैं अरे जस्ट बिकॉज ऋतु भाभी रो गई तुमने गौरव को विलन बना। मैं आंसुओं की कदर है मुझे, और औरतें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, वो रो सकती हैं, वो रीजन नहीं है। क्योंकि लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ देखी है, जितना उन्होंने दिखाया है, उसके बाद वो सिंपैथी जा रही है। और जिस वे से, जो दर्द के साथ उन्होंने बोला, उस वे पे गौरव भैया विलन बन रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हें केस याद है, अभी कुछ दिन पहले का ही है, हार्दिक पांडे और नताशा का, जब पहली बार खबर आई थी कि इनका डिवोर्स होने वाला है, सारे लोगों ने नताशा जो भी है वो सरनेम उसको गोल्ड डिगर बोला था कि नहीं बोला था। वो तो बाद में एंडिंग में जब नताशा ने अपना मुंह खोल के बोला कि भैया हमारे बीच में डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तब जाके समझ आया ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये यहाँ पे भी वो हो सकता है, चीटिंग वाला सीन ही ना हो, बट लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो मेरा जो आया पर्सनल वो यही था कि लोग चीट क्यों करते हैं, और तुम में से भी बहुत लोगों को आया होगा कि लोग चीट क्यों करते हैं। मैं सिंपल आंसर दे रहा हूँ, और भाई इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। मजा आता है, मजा आता है। तुम्हें वो पावर पता है जहां पे तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम कभी पकड़ में नहीं आ सकते, पकड़ में ही नहीं आओगे, वो पावर ही अलग है, नशा है वो। बट असलियत ये नहीं है, ये सिर्फ ऊपर की परत है। जो भी चीट करता है ना, वो यही फील करता है। बट इसके नीचे का सबसे बेसिक जो रूट कॉज होता है, वो तुम्हारी कमजोरी होती है, तुम्हारा डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो या तुम किसी भी चीज में हो और तुम सेल्फ डाउट करते हो या तुम कमजोर हो उस चीज को लेके और तुम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो तुम एक गेटवे देखते हो यार, एक रास्ता निकाल दो जहां पे तुम अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर सको। और ये चीटिंग वही है। भाई तू क्या बोला, तूने भी तो चीटिंग करी है। मैंने चीटिंग सिर्फ झूठ बोलने में करी है। मैं कभी फैक्चुअली किसी को ऐसा नहीं है कमिटमेंट करके मैं एक रिलेशनशिप में हूँ फिर मैं दूसरी लड़की पे चला गया हूँ मचाने के लिए, नहीं। मैं अगर करा है तो मैं सिंगल होके वो क्या कहते हो सिचुएशनशिप में रहा हूँ, वैसा नहीं है भाई। इवन जितने भी शादीशुदा, चाहे वो आदमी है या औरत है, वो मचाने के लिए ही कर रहे हैं और अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां, अपनी हॉलोनेस जो कहते हैं ना, अंदर से जो खोखलापन है, उसको छुपाने है, उसको दबाने के लिए ही करते हैं। अभी इसमें बोलेंगे भाई ये तो गलत है, नहीं, चीटिंग इट्स ओके, नॉर्मल। और मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, जितने साल मैंने लोगों को देखा है, मैं जिनके साथ क्लोज रहा हूँ, मैंने किसी का डिवोर्स होते हुए इसलिए नहीं देखा क्योंकि उनके पार्टनर ने चीट किया। जहां तक कि मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जहां पे औरत को पता है उसके पति ने उस पर चीट किया, पति चीट कर रहा है, पता है, और फिर भी वो साथ हैं अपने बच्चों के लिए। मैं इंडिया भाई अलग ही कंट्री है, उसे पता है उसके साथ गलत हुआ है, वो कमिटेड है, वो पूरा डेडिकेटेड है, और पति मचा रहा है, उसे कोई शर्म हया नहीं है, बट फिर भी साथ में है, इज्जत है, पता नहीं क्या है, जो भी है। बट मैंने आज तक किसी भी चीटिंग की वजह से डिवोर्स नहीं सुना। जाने से पहले एक सलाह दूंगा जिंदगी में, मैं बहुत पहले बोला है ये चीज़ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि या मैं ऐसा कोई जोक नहीं करता जो मैं खुद हैंडल ना कर सकूं। तो अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं उतना ही बोलूंगा
कि अगर कोई कल को आके मुझे बोले तो मैं सुन सकूं। सेम चीज चीटिंग के साथ है। मैं अगर किसी के साथ हूं, मेरा पार्टनर है और वो मेरे पे चीट करेगा तो मुझे मालूम है वो कैसा लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी चीटिंग हुई है। तो इसलिए एक रीजन है, मैं कभी भी रिलेशनशिप में चीट नहीं कराऊं और ना मैं करूंगा, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में रह चुका हूं। तो मैं नहीं चाहता, जो चीज मैंने सही है, मैं खुश नहीं था उस टाइम में, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो चीज मैं अपने पार्टनर को नहीं देना चाहता, वो डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कभी रिलेशनशिप में रहो, खुश नहीं हो तोड़ दो, छोड़ दो, मूव ऑन। थोड़ा टाइम का दर्द है वो चलेगा, बट धोखा दे के जाओगे ना, ट्रस्ट इशू आ जाते हैं भाई जिंदगी में। मेरे आज तक है यार। और लोग बोलते ना कि शादी क्यों नहीं करता तू, ये लो नजारा है टोनी स्टार्क में। बाकी तुम क्या सोचते हो इस केस के बारे में, लेट मी नो। अभी कोई है ना बहन का पकौड़ा बोलने के लिए, भाई उनका पर्सनल मैटर है, व्यूज। मैंने उनकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं दिखाई है। मैंने इवन जो क्लिपिंग पास से उठा के लोग डाल रहे हैं ना, मैंने वो भी नहीं प्ले की होगी। जो चीज पब्लिक डोमेन में मैंने उतना ही बताया है। ये मैटर पब्लिक आया है इसलिए बात कर रहा हूँ। उनका पर्सनल मैटर है, वो पर्सनली सॉल्व करेंगे। आई होप वो सॉल्व कर लें, बट अपने को व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे। मैं अपने चूचे क्यों दबा रहा हूँ। चलो भाई, पीस आउट।